देखो अब जो हम एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन की बात करने वाले हैं। देखो मशीनरी आप लेके आए 5 लाख की, तो इतना तो कॉमन है कि मशीनरी आप धीरे धीरे यूज़ करोगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लास 11th डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर क्या होता है, मशीन लाए 10 लाख की, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, 2 साल बाद उसकी वैल्यू और कम, 3 साल बाद और कम, 4 साल बाद और कम। तो कैश फ्लो पर इस मशीनरी अकाउंट का या डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे एडजस्टमेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर केस 1 बना के बात करने वाला हूँ। केस 1 एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो लिख लो, एक हेडिंग डालेंगे, व्हेन फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, fixed assets is shown as written down value, written down, show at written down value। मतलब क्या है कि बुक में जो वैल्यू शो हो रखी है, बैलेंस शीट में जो बैलेंस फिक्स्ड एसेट दिखाया गया है ना, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाया गया है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। सिंपल। आपको बच्चों क्या दे रखा है, एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ऊपर क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इधर कंप्लीट नंबर 2 पे क्या लिखते हैं हम, असेट्स, ये लिखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, नॉन करंट से, उसमें जैसे मान लेते हैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मशीनरी की बात करने वाला हूँ 2019 और ये 18। मशीनरी पहले थी 2 लाख, अब दे रखे 3 लाख। अब मशीनरी इंक्रीज हो रही है, तो हमने खरीदा, उस पर कितना डेप लगा, क्या बेचा ड्यूरिंग द ईयर में, वो पता भी बात करेंगे। तो देखो फिक्स्ड असेट्स इज शो एज रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू पे आपको वैल्यू शो हो रखी है, ठीक है। आपकी जो भी वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। यहाँ पर हम क्या, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, मशीनरी अकाउंट। मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी को एग्जांपल के फॉर्म में लिख दिया, मशीनरी अकाउंट। अब फील करना, समझना गहराई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, यहाँ बच्चों क्या आता है, करेक्ट। देखो मशीनरी असेट्स तक लायबिलिटी, असेट्स, और असेट्स का बैलेंस बीडी किधर आता है, डेबिट साइड, इधर आ गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी। देखो बीडी इधर आया और सीडी इधर चला गया। कोई डाउट यहाँ तक। अब एक बात बताओ, ड्यूरिंग द ईयर मैंने मशीन खरीदा चाहे बेचा, खरीदने की एंट्री क्या होती है। अगर हम बात करते हैं परचेज की, हाँ जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, आगे बोलो, चुप हो जाते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी आएगा और बैंक से पैसा जाएगा, यस या नो। एक असेट्स आया और दूसरा असेट्स चला गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने क्या लिखा, परचेज। तो जब परचेज की बात करूंगा तो एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड टू बैंक, परचेज। और जब मैं सेल की बात करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर लॉस कमाया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट, स्टार लगा दिया। अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, स्टार लगा दिया। डिपेंड करता है क्वेश्चन में सिचुएशन कैसी आएगी। तो देखो जब हमने सामान मशीनरी बेची उसकी बात हम यहाँ करेंगे, बाय बैंक अकाउंट सेल, ठीक है। अगर बेटा लॉस हुआ तो वो भी इधर ही आ जाएगा, स्टार लगा दिया, ध्यान देना। और टू प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लॉस हुआ तो वहाँ, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ। अगर इन सबको मैं सॉल्व कर दूं, ऐड लेस कर दूं,
इनको ऐड करूँ, ये सब माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर एक फिगर बचेगा, उस हम क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो अगर आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, लॉस पता है, तो आप यहाँ से परचेज निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर से। देखो बैलेंसिंग फिगर में बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर मुझे इन तीनों में से कोई दो बातें पता है ना, तो तीसरी बात इजीली फाइंड हो जाएगी, हाँ या ना। डेप मिल जाए, सेल मिल जाए, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। परचेज पता है, डेप्रिसिएशन पता है, क्या सेल नहीं आ जाएगी, और लॉस पता है तो कितना का लॉस है, कितना प्रॉफिट, चेक कर लो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम इस हिसाब से फुलफिल कर सकते हैं अगर आपको बनाना आया तो। कोई डाउट है यहाँ तक, इसे नोट करो।